वहीं लॉकडाउन के इस दौर में मोबाइल फोन और इंटरनेट आपको बेहद जरूरी लगते होंगे, लेकिन आपका मोबाइल फोन भी आपको कोरोना संक्रमित बना सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। ऐसे में आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो उसे अपने हाथों की तरह सैनिटाइज करना ना भूलें। स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस की रिंगटोन। कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। तेज गति से फैलने वाला ये वायरस अब स्मार्टफोन को लेकर भी डरा रहा है। स्मार्टफोन पर वायरस को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या आपके स्मार्टफोन से फैल सकता है कोरोना वायरस? स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस कितनी देर तक रह सकता है? क्या मोबाइल फोन के कवर पर भी जिंदा रह सकता है कोरोना? कोरोना वायरस किस किस तरह की सतह पर कितने घंटों या दिनों तक रह सकता है, इसे लेकर अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने रिसर्च की है। इस रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस स्टील और ठोस प्लास्टिक जैसी सतह पर 72 घंटे यानी 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी रिसर्च में यह खुलासा भी हुआ कि कोरोना वायरस कीबोर्ड पर 24 घंटे और कॉपर पर 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इस रिसर्च में ये बात साफ नहीं हुई कि कोरोना का वायरस शीशे पर कितने वक्त तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस किसी भी सरफेस पे, मोबाइल भी एक सरफेस है, उसपे कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। तो इसलिए हमें सारी सरफेसेस पे ध्यान रखना चाहिए। और कितने दिन तक जीवित रह सकता है ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस है वो, क्या वहां का टेम्परेचर है और वहां की क्या ह्यूमिडिटी है। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण 2003 में फैले सार्स वायरस जैसे ही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2003 में सार्स वायरस पर रिसर्च के दौरान पाया था कि सार्स वायरस शीशे पर 96 घंटे यानी 4 दिनों तक जिंदा रह सकता है। सार्स जैसे लक्षणों के कारण ही डॉक्टर और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि कोरोना वायरस शीशे पर 96 घंटे यानी 4 दिनों तक जिंदा रह सकता है। रिसर्च पर यकीन करें तो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर 4 दिनों तक और स्मार्टफोन के प्लास्टिक कवर पर 3 दिनों तक कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस के जिंदा रहने को लेकर भारतीय डॉक्टरों की राय भी सुन लीजिए। हम जब भी खांसी करते हैं, छींकते हैं, उस पे वो ड्रॉपलेट के थ्रू उसको इन्फेक्टेड हो सकता है, वो कॉन्टामिनेटेड हो सकता है। या हम जब भी उस मोबाइल को छुएंगे और उसके बाद हमने नाक मुंह को छुआ तो वहां से इन्फेक्शन फैलने के खतरे हैं। इसलिए मोबाइल को भी दिन में 2-3 बार अगर आप नॉर्मल टिश्यू पेपर से और 70% एल्कोहल से उसको 1-2 बार हल्का क्लीन कर लें ऐसे, तो वो चांसेस है उसमें पूरा। अब सारे स्मार्टफोन फ्रंट ग्लास पैनल के साथ आते हैं। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि स्मार्ट वॉच, टैबलेट या लैपटॉप पर भी शीशे लगे होते हैं। ऐसे में इन पर भी कोरोना वायरस के मौजूद होने का खतरा रहता है। इसलिए जरूरी है अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और लैपटॉप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्हें सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एक जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है कि पुणे के माय लैब के अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भी कोरोना की जांच के लिए किट बनाने का दावा किया है। बीएचयू की ये कोरोना टेस्टिंग किट बेहद सस्ती और तेजी से नतीजे देने वाली होगी। बीएचयू ने कोविड-19 की जांच की नई तकनीक खोजी है। महज एक घंटे में कोरोना संक्रमण की सटीक जांच का दावा किया गया। प्रोफेसर गीता राय ने शोध छात्राओं की मदद से ये किट बनाई है। कोरोना वायरस के प्रोटीन की परख पर आधारित है ये नई तकनीक। बीएचयू की तकनीक से कोरोना की जांच सस्ती और आसान होगी। 27 मार्च को नई तकनीक के पेटेंट का दावा भी किया गया। ये देखिए, हमने एक RT-PCR बेस्ड मेथड, जिसपे कि अन्य स्क्रीनिंग किट्स भी काम कर रही हैं कोविड पे या फिर बन भी रही हैं इस पे, तो हमने उसी मेथड को ही बेस बनाते हुए हमने एक ऐसा सीक्वेंस को टारगेट करने की कोशिश की है। तो हमने कुछ प्राइमर्स बनाए हैं जो कि डिजाइन किए हैं, जो कि उस सीक्वेंस को टारगेट करती हैं जो कि कोविड-19 में ही प्रेजेंट है। और ये जो सीक्वेंस जो है और किसी और कोविड के पुराने फैमिली मेंबर्स जो सार्स जैसे करके आए थे 2003 वगैरह में, उनमें ही नहीं प्रेजेंट है और किसी और वायरल स्ट्रेन में भी नहीं है। तो इसके वजह से हमारे ये हम होपफुल हैं कि जब ये टेस्टिंग होगी तो ये सिर्फ कोविड-19 के ही प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्टिंग आने की संभावनाएं कम रहेंगी। वहीं लॉकडाउन में आप अपने घरों में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा रहे हैं।
कोरोना काल में सामाजिक दूरी के बीच डीटीएच ही है जो आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर आपको अपना डीटीएच रिचार्ज कराने में कोई परेशानी या दिक्कत हो रही है तो ये जानकारी आपके लिए है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। डिश टीवी रिचार्ज कराने के लिए आप वेबसाइट www.dishtv.in पर जा सकते हैं या फिर माई डिश टीवी ऐप के जरिए रिचार्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप www.d2h.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर D2H ऐप से भी आप रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्काई है तो www.mytatasky.com या फिर टाटा स्काई ऐप के जरिए रिचार्ज आप करा सकते हैं। और अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप से या फिर www.airtel.in से अपना डीटीएच रिचार्ज आप करा सकते हैं।